नमस्कार, आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी। मैं आपके साथ हिमांशु। हम इस वक्त मौजूद हैं बड़हलगंज, गोरखपुर ज़िले के बड़हलगंज नगर में, और लेटा घाट पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। बड़हलगंज और दोहरी घाट नगर धार्मिक नगरों में गिने जाते हैं। अक्सर यहाँ पे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। हाल ही में जल्दी में बड़हलगंज में आयोजन हुआ था, रामकथा का आयोजन हुआ था, और भी बहुत सारे कार्यक्रम आप देखते रहते होंगे बड़हलगंज की धरती पे। यहीं के लोग उठ कर के आगे सामने आते हैं और बड़हलगंज को कहीं न कहीं विश्व के पटल पर, देश के पटल पर इसका नाम करने के लिए यहाँ पे लगातार कई आयोजन करते रहते हैं। क्रिकेट का आयोजन हो, फुटबॉल का आयोजन हो, कबड्डी प्रतियोगिता हो, या फिर धार्मिक आयोजन की बात करें हम। एक ऐसे ही धार्मिक आयोजन की बात अगर हम करें तो बड़हलगंज की धरती पे होने जा रहा है। आपने बाबा बागेश्वर धाम का तो नाम सुना होगा। बागेश्वर धाम जो इस समय पूरे देश में छाए हुए हैं, देश में क्या कहें विश्व में छाए हुए हैं, उनके कदमों का आगमन बड़हलगंज की धरती पर पड़ने जा रहा है। और यह महत्वपूर्ण कार्य, यह पुण्य कार्य, उनके कदमों से इस बड़हलगंज की धरती को अभिभूत करने का कार्य बड़हलगंज के ही एक युवा साथी ने कर दिखाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राहुल तिवारी जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का आयोजन कैसे हुआ, क्या विचार था, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले राहुल जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कब से हो रहा है, कब तक होगा? ये हमारा कार्यक्रम 15 जनवरी से 19 जनवरी तक कार्यक्रम है। मेरा कार्यक्रम बागेश्वर धाम सरकार, जो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, जो आगमन हम 15 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा दिन में 12 बजे से 4 बजे तक शाम चलेगा कथा जी। और इसका स्थान कहाँ पे होगा? ये स्थान हम लोग के बड़हलगंज पवारी महाराज की कुटी के ठीक पीछे है। माँ सरजू जी का पावन तट है। कार्यक्रम स्थल वहीं पे होगा कार्यक्रम। तो ये बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी को बड़हलगंज ले आने का विचार जो आया, कब से आपके मन में था और कैसे आया? कैसे, ये एक उत्सव है हमारे मन में। हम भी एक पूर्वांचल में हम लोग ऐसे, जैसे बाबा भोलेनाथ के नगरी में हम भी लोग हैं। कुछ साल पहले, यही पिछले साल राजन जी महाराज की कथा हुई। हमने भी सोचा कि क्यों नहीं हम भी महाराज जी को यहाँ लाया जाए। सुना जाता है कि मूल निवासी महाराज जी मामखोर के हैं, उनके पूर्वजों ने यहाँ पे रहते थे। और कार्यक्रम मन में भाव एक जगह लोगों ने, उत्सव है, सभी लोग मिलके जो नगर के, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हमारे वर्तमान में विधायक जी ने चढ़कर हर एक हिस्सा में हमारे सहयोग कर रहे हैं। चेयरमैन महोदय जी जो वर्तमान में चेयरमैन साहब हैं, महेश उमर जी प्रतिनिधि उनके, वो भी हमारे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। सब प्रथम देखा जाए तो मेरा सहयोग करने के लिए मदरिया पीठ के महाराज सीदास महाराज जी ने मुझे हर समय मेरे साथ जुड़े रहे। नगर के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़कर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें आप देख लीजिए गायत्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल, डॉक्टर मंजय सोनी, उनके बड़े भाई संजय सोनी, जिन्होंने हर एक हिस्से में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप जोड़ लीजिए ब्लॉक प्रमुख आशीष राय जी को, उन्होंने भी हमारे हर सहयोग में उन्होंने कदम से कदम मिला रहे हैं। तो इन लोगों को उत्सव है कि हमारे पूर्वांचल में महाराज जी का सर्वप्रथम आगमन हो रहा है। तो लोगों में उत्सव है, हमारे जो नगर पंचायत में उत्सव है, जो पूर्वांचलों में उत्सव है, वैसा कहीं उत्सव नहीं। हर लोग आज का उत्सव में ये मना रहे हैं कि हमारे उतने दूर जो पूर्वांचल में सर्वप्रथम महाराज जी का आगमन हो रहा है। तो ये लगातार ये कई समय से, मतलब बहुत समय से, लगभग साल भर से ये सुनने में आ रहा था कि बड़हलगंज में आ रहे हैं। कुछ लोग इसको अफवाह भी बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं सच है। तो अब की बार क्या है, मतलब अफवाह है या सच है, इसके बारे में कंफर्मेशन कर। जैसे डेट में मिला था 3 दिवसीय कथा मिली थी, जो हलमत कथा थी। गुरुदेव की ऐसी कृपा थी, जो गुरुदेव ने गोरखपुर जिले में जो गोरखपुर वासियों हैं उनके लिए गुरुजी ने 5 दिन की कथा जो सुनिश्चित किया है। गुरुदेव 15 को गुरुदेव का आगमन हो जाएगा। जी।
जी। और ये पूरा 5 दिवसीय का कार्यक्रम होगा और इसमें जो लगातार धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी जो बाबा बागेश्वर धाम के जो हैं वो जिस चीज़ से विख्यात हैं उनका दिव्य दरबार, तो क्या बड़हलगंज में भी वो दिव्य दरबार देखने को मिलेगा? जी, दिव्य दरबार गुरुदेव का हर कथे में एक दिन का एक दिवसीय दिव्य दरबार लगता है। अब वो डेट कौन सा होगा, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, इसमें से ही कोई डेट गुरुदेव का दिव्य दरबार लगेगा। और मतलब यहाँ से जो यहाँ के भक्तगण होंगे या श्रोतागण होंगे वो कहाँ कहाँ तक से आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई? देखिए, हमारे पास जो फ़ोनें आ रही हैं तो देखा जाए बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हम लोग का ये सटे हुए झारखंड हो गया, बिहार हो गया, फिर देवरिया, कानपुर, नेपाल, जो पूर्वांचल से सटा जो इलाका है, हमारे पूर्वांचल से सभी लोग का आने का अनुमान है। लगभग कितने लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई अनुमान? हमारा लगभग का जो अनुमान है, हम तो 5 लाख प्लस चल रहे हैं। अब देखिए आगे का भीड़ क्या कहती है क्या नहीं, अब वो तो बालाजी सरकार के ऊपर है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ बड़हलगंज में आएंगे तो उनकी सुरक्षा या ऐसा कोई भगदड़ ना हो जाए, इसके लिए क्या मतलब इंतजाम होंगे? हमने प्रशासन से अनुमति हमें मिल चुकी है, जो एसडीएम से हमें परमिशन चाहिए वो मिल चुकी है। इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए प्रशासन हमारी बहुत मदद करेगी जी। तो जैसा इन्होंने बताया कि लगातार बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है और इसके लिए प्रशासन से भी पूरी अनुमति ले ली गई है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं आखिर इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? पंकज जायसवाल। कहाँ के निवासी हैं आप? बड़हलगंज नगर के ही। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है इस पे कुछ क्या कहेंगे? कार्यक्रम हो रहा है बागेश्वर धाम का, हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बाबा का कृपा बड़हलगंज के नगर वासियों को सबको मिलना है और हम लोग बहुत खुश हैं बाबा आएँ और उन लोग का आशीर्वाद हमको मिले। आप तो बड़हलगंज के यहाँ निवासी हैं, तो लगातार यहाँ पे बहुत सारे आयोजन होते रहे हैं, तो बड़हलगंज की धरती में इस बार ये बड़ा सा आयोजन होने जा रहा है, तो ये आखिर क्यों ये बड़हलगंज और को धार्मिक नगर में ऐसे घोषित किया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब बड़हलगंज नगरी में बाबा भोलेनाथ का दरबार है, बाबा जलेश्वर नाथ का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और लोगों का विश्वास भी है, हम लोग का भी पूरा विश्वास है बाबा हर संकट को दूर करते हैं, तो उनकी कृपा हुई है और बागेश्वर धाम का आना निश्चित हुआ है और हम लोग भी बहुत गौरवान्वित हैं कि बाबा हम लोग के बड़हलगंज में आ रहे हैं। हम लोग तो गए थे पर बागेश्वर धाम घूमने भी गए थे, वहाँ पे बाबा का दर्शन वहाँ पे जाके नहीं मिला हम लोगों को, मगर बहुत ही खुश हैं। एक सपना सा है मगर फिर भी अब लग रहा है कि बाबा आएंगे और दर्शन देंगे, हम लोग भी उनका कथा सुनेंगे और बड़हलगंज नगरवासियों पे सारा जो है उनकी कृपा बरसेगी जी। आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम विनोद सोनी है जी। कहाँ के निवासी हैं? जी, बड़हलगंज। जी। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है इस पर क्या विचार है आप? जी, बहुत ही अच्छा आयोजन होगा यहाँ पे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम यहाँ पे होगा, बहुत ही हम तो सोच के बहुत ही रोमांचित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं कि बड़हलगंज पावन धरती तो है ही, उनके चरण कमल पड़ेंगे तो और भी पावन धरती हो जाएगा यहाँ पे। और साथ ही माँ सरयू का तट है, वहाँ पे तो और ही पावन हो जाएगा कार्यक्रम। जी, क्या नाम होगा आपका? आशीष जायसवाल। जी, कहाँ? बड़हलगंज के निवासी? हाँ, बड़हलगंज के निवासी हैं हम लोग। तो ये जो आयोजन होने जा रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? बढ़िया हो रहा है कार्यक्रम, उत्साहित हम भी लोग हैं। जी। बाबा का दर्शन होगा हम लोग का। तो कभी ऐसे पहले मन में विचार आया था कि आप कभी जाएं बागेश्वर धाम दर्शन करने? बागेश्वर धाम तो हम लोग गए थे लेकिन बाबा का दर्शन नहीं हो पाया था। इस बार हो जाएगा? हाँ, अब उम्मीद है हम लोग को कि बाबा का दर्शन होगा। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं। ऐसे ही तमाम इन्हीं के जैसे आयोजक जो हमारे थे, हमारे उनसे बातचीत हुई। लगातार आपसे भी निवेदन है कि आप जहां तक ये खबर पहुंचे, आप भारी से भारी संख्या में दिन नोट कर लें। 15 जनवरी को वो आगमन बाबा जी का यहाँ पे हो जाएगा। आप दर्शन लेने यहाँ पे आ सकते हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इन तमाम पूरी टीम को जिन्होंने वो कर दिखाया जिसको बड़हलगंज की शायद ज़रूरत थी। तमाम लोग मन में विचार रखते हैं कि कभी वो बागेश्वर धाम जाएं, अपनी अर्जी लगाएं, अपने दुखड़ा वहाँ पे गाएं और ताकि उनका समाधान हो सके। पर अब शायद वो किसी न किसी वजह से नहीं जा पाते होंगे, पर यहाँ तक वो आ सकते हैं और ये आयोजन होने जा रहा है। एक दिव्य दरबार का भी आयोजन होगा, 5 दिन की ये कथा का भी आयोजन होगा। तो ज़रूर इस महा आयोजन में, इसको महाकुंभ कह लें आप, हमारी छोटी सी नगरी के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसका आप हिस्सा बने, इसका गवाह बने। तब तक आप देखते रहें दोहरी टाइम्स टीवी। कैमरे के साथ अजय, मैं हिमांशु। जय हिंद।